आपके सामने जो साइट खुली है वो है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की। यहाँ पे आप लेटेस्ट न्यूज में आएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021-23। जी हाँ, बीएड एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो गए हैं 2021-23 के लिए श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के। इस पे क्लिक करने के बाद साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको बीएड सत्र 2021-23 प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2 अक्टूबर 2021 से, यानी कल से। नीचे आपको लास्ट डेट दी गई है 25 अक्टूबर 2021। उसके नीचे बाकायदा आपका काउंटडाउन भी चल रहा है। और जो फीस जमा करने की लास्ट डेट दी गई है वो दी गई है 28 अक्टूबर 2021। अभी आपकी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि नहीं दी गई है, लेकिन एग्जाम की तिथि दे दी गई है 14 नवंबर 2021 दिन रविवार आपका एग्जाम होगा। प्रोस्पेक्टर डाउनलोड करते हैं, प्रोस्पेक्टर देख लेते हैं। ये आपका प्रोस्पेक्टर है। यहाँ पर पहले नंबर पर वो तिथियां दी गई हैं जो मैंने अभी आपको बता दी। आगे चलते हैं। प्रवेश परीक्षा हेतु शुल्क दिया गया है। जो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 1000 रुपए डिपॉजिट करने होंगे, और जो आपके अनुसूचित जनजाति दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 600 रुपए डिपॉजिट करने होंगे। नीचे सेंटर बना दिए गए हैं कहां पर आपका प्रवेश परीक्षा होनी है, तो देख लीजिए। गोपेश्वर, कनपड़िया, अगस्त्यमुनि, श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार, नई टिहरी, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, देहरादून, रुड़की, हरिद्वार। यहाँ पर आपके एग्जाम होंगे। प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम दिया गया है 14 नवंबर 2021 दिन रविवार। समय है 10 बजे से 1 बजे तक आपका एग्जाम होगा। 2 पेपर होंगे आपके। जो पहला पेपर है वो सामान्य भाषा का है और सामान्य ज्ञान का है। दूसरा पेपर जो है वो आपका सामान्य अभियोगिता विशिष्ट अभियोगिता परीक्षण का है। इसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य आप जो भी चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 वर्षीय आपका पाठ्यक्रम है। आगे चलते हैं। पात्रता दी गई है। यहाँ पे जो पात्रता में लिखा है अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए 45% मार्क्स होने अनिवार्य हैं आपके, और 44.9 को नहीं माना जाएगा 45%। सामान्य श्रेणी और अन्य श्रेणी के जो है उनके लिए जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, 49.99 को नहीं माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक, प्रस्नातक में अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को बीएड कक्षा में प्रवेश हेतु काउंसलिंग के समय, जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, आप पेपर दे चुके होंगे, आपका मेरिट में नाम आ चुका होगा, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो काउंसलिंग के वक्त जब आप जाएंगे तो उस वक्त आपके पास एनसीटी के बीएड कक्षा में प्रवेश हेतु बिंदु संख्या 4 में जो भी निर्धारित अर्हता है वो आपके पास होनी चाहिए। वो आप वहां पर रीड कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे इन्होंने लिखा है जिसमें विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता उनके लिए 55% अंक, और जो आपके आरक्षित श्रेणी में आ गए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में, उनके लिए 50%। देखिए यहाँ पे इन्होंने प्रवेश परीक्षा का स्वरूप और प्रश्न पत्र दिए हैं। परीक्षा का जो समय है वो 3 घंटे का होगा आपका, और जो पेपर है आपके 2 होंगे, B1 और B2। B1 में जो इन्होंने कहा है वो है जनरल नॉलेज का और जनरल हिंदी का, या फिर जनरल इंग्लिश का और जनरल नॉलेज के साथ 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका। ब्रैकेट में इन्होंने कहा है 50 प्रश्न होंगे आपके, 100 अंक का पेपर होगा ये। दूसरा जनरल इंटेलिजेंस का है और एप्टीट्यूड टेस्ट का है आपका, आर्ट साइंस कॉमर्स का 1.5 घंटे का पेपर है ये। 50 प्रश्न का है। इन्होंने यहाँ पर 100 अंक का बताया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपको कितने कितने अंक लाने होंगे। परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में कुल मिलाकर 40% अंक यानी कि कुल 80 अंक लाना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों में मिलाकर 27 यानी कुल 54 अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को दोनों प्रश्न पत्र B1 एंड B2 में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। किसी एक प्रश्न पत्र में सम्मिलित होने पर आपका परीक्षा फल घोषित नहीं किया जाएगा। परीक्षा हेतु नीचे आरक्षण दिया गया है। ओबीसी के लिए 14% है, एससी के लिए 19% है, एससी के लिए 4% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। इसको आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो इन्होंने यहाँ पर अन्य निर्देश दिए हैं इसमें आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे इन्होंने कहा है ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कहीं पर भी नहीं भेजनी है, ना लेके आनी है। लेकिन जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा, आपकी मेरिट लग जाएगी, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो उस वक्त आपको अपने साथ हार्ड कॉपी लेके आनी है फॉर्म की, और साथ में अपने जो भी शैक्षिक प्रमाण पत्र आपने इनक्लोज करे हैं, जाति प्रमाण पत्र या फिर अधिभार प्रमाण पत्र, वो सब लेके आने हैं। और जो फीस डिपॉजिट करी है वो भी साथ में लेके आनी है। उनकी फोटोकॉपी भी लानी है। वो स्वयं हस्ताक्षरित होनी चाहिए, सेल्फ टेस्टेड होनी चाहिए। देखिए 17 नंबर पे इन्होंने लिख दिया है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ टेस्टेड होने चाहिए, और जो अधिभार अंकों के प्रमाण पत्र के प्रारूप है वो इसके साथ संलग्न है, प्रोस्पेक्टर में दिए गए हैं, वो आप देख लीजिएगा। और जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे उस वक्त आपके पास स्थानांतरण और प्रयोजन प्रमाण पत्र यानी टीसी और आपकी माइग्रेशन होनी अनिवार्य है, अन्यथा आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र भी देना होगा। यहाँ पर लिखा है बीएड कक्षा में प्रवेश के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि अभ्यर्थी बीएड प्रशिक्षण के लिए पूर्णतः स्वस्थ है। प्रवेश के बाद प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। 2 ग्रुप होंगे, कला और वाणिज्य को कला समूह कहा गया है, विज्ञान समूह को विज्ञान समूह कहा गया है। यहाँ पे आप रीड कर लीजिएगा इसको। इन्होंने यहाँ पे देखिए कुछ अधिमान अंक दिए हैं, आप देख लीजिएगा किसको कैसे कैसे ये अंक मिल सकते हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने आपको नंबर भी दे दिए हैं कि आपको कितने अंक लाने होंगे, देख लीजिए। यहाँ पर इन्होंने लिखा है जो आपका पहला पेपर है हिंदी भाषा का और सामान्य ज्ञान का, उसमें आपका 200 नंबर का एग्जाम हो गया, वो 80 नंबर लाने आपको अनिवार्य है अगर आप सामान्य वर्ग से और पिछड़ा वर्ग से हैं। और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 54 नंबर लाने होंगे। और पेपर आपका 1.5 घंटे का है। यहाँ इन्होंने 1 घंटा लिख दिया है, ये गलत लिख दिया है, 1.5 घंटे का पेपर है आपका। जो सेकंड पेपर है वो आपका 200 नंबर का है, उसमें आपको 80 नंबर लाने जरूरी है, और आपको 54 नंबर लाने होंगे जो आरक्षित श्रेणी के SC ST के
के 80 नंबर जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के हैं। ये 1.5 घंटे का पेपर है, यानी कि अब आप देख लीजिए कुल स्कोर आपका 400 नंबर का पेपर हो गया आपका। 160 अंक आपको लाने होंगे सामान्य श्रेणी के और अन्य पिछड़े वर्ग वालों को, और जो SC ST के स्टूडेंट है उनको 108 नंबर लाने होंगे। इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। आपके जो पेपर होने वाले हैं बहुविकल्पीय होने वाले हैं। आपको OMR सीट मिलेगी, OMR सीट पर आपको ब्लैक करना होगा, सर्कल बनाना होगा। चलिए देख लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम आती है। अच्छी लगे तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, सब्सक्राइब नोटिस तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।